हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने एक लास्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ था और उसी क्वेश्चन को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्व करेंगे उसको आज। और क्वेश्चन था कि डिफाइन अ सीक्वेंस रिकर्सिवली बाय एफ वन ऑफ एक्स इजकल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन एंड एफ एन ऑफ एक्स इजकल टू एफ एन माइनस वन ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस एन फॉर इंटीजर्स एन ग्रेटर देन वन. Find the least value of n such that the sum of the zeros of fn exceeds 500,000 या 5 lakhs. ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन किया गया है रिकर्सिवली. ठीक है, और एक और यहाँ पे टर्म है यहाँ पे जीरोज़. ठीक है, तो जीरोज़ का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं. तो जीरोज़ का मतलब होता है कि जैसे कि अगर एफ ऑफ एक्स के जीरोज़ की बात अगर की जा रही है तो इसका मतलब है कि ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन अचीव द वैल्यू जीरो, या ये कह सकते हैं कि जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका जीरो. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन लेते हैं. ठीक है, इसको एफ ऑफ एक्स नाम देते हैं. तो एफ ऑफ एक्स का जीरो क्या होगा, जहाँ पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है. तो कहाँ पे हो रहा है, एक्स इजकल टू प्लस माइनस वन पे. ठीक है, और इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो ग्राफ इस तरह से जा रहा है. तो ये दो पॉइंट है माइनस वन एंड वन. तो माइनस वन एंड वन क्या हो गए, इसके जीरो ही हो गए. ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है रूट से, कि रूट्स में क्या होता है कि सेपरेट हर एक फैक्टर को सेपरेटली आपको जीरो करने पे जो आ रहा है. तो रूट्स अगर कहा है तो वहाँ पे वैल्यू जो है इक्वल भी हो सकती है. जैसे कि मान लीजिए अगर y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर कहा गया होता. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो करेंगे तो दो अलग अलग फैक्टर आएंगे, एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू जीरो. तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर के एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जब जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो एंड जीरो रूट्स. लेकिन जीरो की बात करें तो क्या होगा, जीरो. ठीक है, तो जब जीरो की बात करें इसका मतलब है कि रिपीटेड वैल्यू ऑफ एक्स नहीं होगी. ठीक है, सभी डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स होगी जिसपे कि एफ एन ऑफ एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि अब दूसरे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि ये एफ वन एक्स है, फर्स्ट डिफाइन किया गया है और उसके बाद के फंक्शन को इसने रिकर्सिवली डिफाइन किया है कंपोजिशन से. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस तरह से दिखेगा, आगे का फंक्शन कैसे दिखेगा. तो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे. तो ये हो जाएगा एफ टू ऑफ एक्स इजकल टू एफ वन एन माइनस वन है ऑफ मॉडुलस. यहाँ पे ये एन, यहाँ पे एन सेम है. तो ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स माइनस टू. तो यहाँ पर ये पार्ट हो गया. अब ये जो पार्ट है ये टी का काम करेगा यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के लिए. ठीक है, तो यानी कि अगर हमें एफ वन ऑफ ये चाहिए तो इस एक्सप्रेशन में एक्स की जगह अप्रूव कर दें मॉडुलस एक्स माइनस टू. तो यहाँ पे मॉडुलस एक्स माइनस टू. तो ये हो गया मॉडुलस एक्स माइनस टू, ये एक्स हो गया नया माइनस वन और ये पार्ट. ठीक है, तो ये हो गया एफ टू ऑफ एक्स हो गया. एक और देखते हैं इसमें एफ थ्री ऑफ एक्स देखते हैं. तो रिकर्सिव फार्मूला से हो जाएगा एफ टू ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस, यहाँ पे क्या होगा थ्री. तो यहाँ पे थ्री ऐसे टू है टू, तो यहाँ थ्री तो जाएगा. अब अगेन F2 में जहाँ पे x है उसकी जगह ये रिप्लेस करना है. तो यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री. तो ये पार्ट हो गया, दिस इज मॉडुलस x माइनस थ्री. एक्स की जगह आ गया, फिर माइनस टू, फिर मॉडुलस, फिर माइनस वन, फिर मॉडुलस. ठीक है, अब इतने से आपको आइडिया दिख रहा होगा कि फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड. ठीक है, तो किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है. तो अब अगर नेक्स्ट एक और लिखते हैं यहाँ पे, तो F4 ऑफ x हो जाएगा F3 ऑफ मॉडुलस x माइनस फोर. ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा दिस इज मॉडुलस x, यहाँ पे x एग्जाम पे मॉडुलस x माइनस फोर, फिर माइनस थ्री, फिर मॉडुलस माइनस टू, फिर मॉडुलस, फिर माइनस वन एंड फिर मॉडुलस. ठीक है, तो पैटर्न दिख गया हमें अब यहाँ पे. और हमें अब किसी का भी कहा जाएगा तो हम लिख सकते हैं, अगर F10 कहा जाएगा 10, 10 के बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक. ठीक है, तो ये होगा हमारे पास फंक्शन का एक आइडिया होगा कि फंक्शन किस तरह से दिखेगा. कोई भी एफ एन एक्स की बात करें या F10 100 की बात करें तो हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है सभी को क्लियर होगा.
अब आते हैं एफ एन के जीरो की बात कर रहा है, ठीक है। फाइनली हमारा काम क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है कि एफ एन के जो जीरो होंगे उनके सम का एक्सप्रेशन चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो हम उसको इसे ग्रेटर देन 5 लाख करके वहाँ से कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या कुछ ऐसा एक पैटर्न हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे कि हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम इस जैसे कि हमने फंक्शन को एक स्टेप बाय स्टेप एक पुट करके इसमें पैटर्न देखा कैसा दिख रहा है, वैसे इसके जीरो का भी पैटर्न को पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं f1 x से ही। तो f1 ऑफ x जब लेंगे यहाँ से, इसको हमने जीरो किया, 1 इजकल टू जीरो, ठीक है। अब इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ओके। तो इसको जनरल पहले बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि मॉडुलस x माइनस ए इजक्वल टू अगर b है, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये एक्सप्रेशन बताता है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a ऑन द नंबर लाइन, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a ऑन द नंबर लाइन। अब इसको इक्वेट कर दिया यहाँ पे b से, ठीक है। तो b के साथ है, तो यहाँ पे अगर निगेटिव होगा तो इस केस में अगर निगेटिव अगर लेते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा, नो एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर ये जीरो होता है इसका मतलब है कि x का a से डिस्टेंस कितना है, जीरो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये a पॉइंट है यही क्या हो जाएगा, x। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इजकल टू a, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर b अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि x a से कितनी दूरी पे है, b यूनिट डिस्टेंस पे है, b पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम लेते हैं ये a है तो यहाँ से b यूनिट दूरी पे है नंबर लाइन पे, तो b यूनिट दूरी मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो यहाँ से b और यहाँ से b, तो जब यहाँ पे जाएंगे a के राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, b यूनिट ये बढ़ जाएगा तो a प्लस b हो गया। यहाँ से b यूनिट लेफ्ट जाएंगे तो b यूनिट घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन है ये जब b नॉन निगेटिव होगा तभी आएगा सोल्यूशन, और जो सोल्यूशन होगा वो कैसा आएगा, इसको एक जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, x इजकल टू a प्लस माइनस बी, a माइनस बी एंड a प्लस माइनस बी। तो ये हो गया इस तरह की एक मॉडुलस इक्वेशन का ये सोल्यूशन होगा, ठीक है, विथ कंडीशन कि b इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओके, अब ये चीज़ समझने के बाद अब आते हैं कि अपना हम जो सॉल्व कर रहे थे f1 ऑफ x इजकल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वन। तो जब f1 ऑफ x इजकल टू जीरो मॉडुलस x माइनस वन इजकल टू जीरो किया यहाँ पे, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 b0 1 प्लस माइनस जीरो, यानी कि क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट आते हैं f2 ऑफ x इजक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस में x माइनस टू, फिर मॉडनस, फिर उसके बाद 1 और उसके बाद फिर मॉडुलस, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ पे 1 आ रहा है कहाँ पे मॉडुलस, थोड़ा सा इसको मिक्सअप हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये इक्वल टू जीरो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये समझिए अगर ये t है तो t वैल्यू क्या होगी, t को यहाँ समझिए अगर t माइनस वन है, इसका मतलब कि किस t की वैल्यू पे ये जीरो हो रहा था, जब x 1 था, यानी कि जब ये एक्सप्रेशन 1 होगा तभी ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई। इसका मतलब हमारे पास सॉल्व क्या करना है, मॉडुलस x माइनस टू इजक्वल टू 1। अब यहाँ से इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इजक्वल टू 2 प्लस माइनस वन इजक्वल टू, माइनस लेंगे तो 1 और प्लस लेंगे तो 3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर f3 ऑफ x से स्टार्ट करते हैं। f3 ऑफ x लेते हैं इजक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा मॉडुलस x माइनस थ्री, उसके बाद फिर माइनस टू मॉडुलस, फिर माइनस वन मॉडुलस, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको जीरो का मतलब है कि अगर इसको t देखते हैं तो वो सारे t चाहिए जिसपे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ये t क्या है, x की जब t समझिए आप, तो यानी कि ये एक्सप्रेशन इसके सोल्यूशन को जब अचीव करेगा, ये मॉडुलस जब इसके सोल्यूशन को अचीव करेगा तब ये भी सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब है कि मॉडुलस x माइनस थ्री इजकल टू क्या होना चाहिए, ये वाला सोल्यूशन 1,3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस वन, 3 प्लस माइनस थ्री, यानी कि x इजकल टू
3, यहाँ पर हो जाएगा +-1 एंड 3 +-3, तो यहाँ से -1 कितना हो जाएगा 2 +1 4 -3 0 एंड 6, ठीक है। तो अब ये इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 0 2 4 एंड 6, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब और लेते हैं यहाँ पे f4 ऑफ x लेते हैं =0, तो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस x - 4 -3 -2, ठीक है, -1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो अब यहाँ पे ये जो मॉडुलस है वो क्या लेना चाहिए जिससे कि ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉडुलस x - 4 = हो जाएगा 0 2 4 एंड 6, ठीक है। अब 4 +-0 +-2 +-4 एंड +-6, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, तो जब प्लस माइनस करेंगे 4 के साथ तो ये पहला 4 हो गया, इसके साथ करेंगे तो 2 6 हो गया, इसके साथ करेंगे तो 0 8 हो गया, इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 एंड 10। इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, तो -2 2 0 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। ओके, अब एक और कर लेते हैं इसमें, तो इसी तरह से इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब इसमें f5 जब लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा f5 ऑफ x = हो जाएगा मॉडुलस में x - 5 - 4 -3 -2 एंड -1 = 0। तो मॉडुलस x - 5 यहाँ पे क्या होना चाहिए -2 0 2 4 6 8 एंड 10। तो नेगेटिव के लिए कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, प्लस के लिए देखते हैं यहाँ पे, तो x = क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 के लिए यहाँ 5 आ जाएगा, 5 2 के लिए कितना आ जाएगा 3 माइनस करेंगे तो 3 एंड 7, 4 के लिए 1 एंड 9, 6 के लिए कितना आ जाएगा 5 - 6, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस कितना हो जाएगा 11, 5 - 8 -3 एंड 8 एंड 5 13, -10 तो कितना हो जाएगा -5 एंड 15। अब इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा दिस इज -5 -3 -1 1 3 5 7, इसके बाद 7 के बाद 9, उसके बाद 11 13 एंड 15। ओके, अब इस नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं यहाँ से अब कि x पहले क्या आ रहा है f1 के लिए 1 आ रहा है, ठीक है 0, f2 के लिए क्या आ रहा है 1 3 आ रहा है, f3 के लिए क्या आ रहा है 0 2 4 6 आ रहा है, f4 के लिए क्या आ रहा है -2 0 2 4 6 8 10, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15। अब इसमें एक पैटर्न पहचानने की कोशिश करते हैं, क्या कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो एक तो दिख रहा है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पर सोल्यूशन है जीरोज हैं वो सभी AP में है और विथ कॉमन डिफरेंस 2 है। जैसे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर -2 0 +2 ऐड करते हुए जा रहा है, और यहाँ पर भी +2 ऐड और यहाँ पर भी +2, ठीक है। तो एक है कि जो भी जीरो जा रहे हैं वो सब AP में है विथ कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है। तो हम इसका सम तो निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है। अब बस इतना सा काम है कि अगर हम इसके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लें और इसके पार्टिकुलर पोजीशन पे कोई एक टर्म का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो इसको भी देखने की कोशिश करते हैं, पैटर्न पहचानते हैं इसमें। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं n की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मतलब कि fn में f1 का हो गया, फिर f2 हो गया, फिर f3 f4 f5, ठीक है, 5 तक निकाला हमने। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं कितने हैं इसमें, ठीक है। तो f1 के करस्पॉन्डिंग कितना है इसमें, केवल एक है, नंबर ऑफ 0 कह सकते हैं, नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे 0 की बात कर रहे हैं। तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना है यहाँ पे, दिस इज 1, 2 के करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है यहाँ पे 2, ठीक है। 3 के करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है 4, 4 के करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। 5 के करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा है, ठीक है। ओके, अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि इसमें जो लास्ट टर्म है इसका, ठीक है, लास्ट टर्म देखते हैं इसका, जो जीरोज में सबसे लास्ट टर्म आ रहा है, ठीक है। तो f1 में 1 है,
F2 में क्या है 3, F3 में क्या है 6, F4 में क्या है 10, F5 में क्या है 15। तो यहाँ पर लास्ट 0, ठीक है। तो ये पहले में क्या है 1, इसमें 3, और 3 में क्या है 6, ठीक है। 3 में है 6 एंड 4 में क्या है, 4 में है यहाँ पे 10 एंड 5 में कितना है, दिस इज 15, ठीक है यहाँ तक। ओके, अब इस पैटर्न को हम पहचानते हैं अगर कि क्या ये कोई एक सीक्वेंस बन रहा है, ये इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए। 1 2 4 7 11, इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है, 1 3 6 10 15, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होता है, प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं इसमें। तो इसमें देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस क्या है 1, 4 2 के बीच में क्या है 2, 7 4 में 3, 11 7 में क्या हो रहा है यहाँ पर 4। तो यानी कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो AP बना रहा है, या 1 2 3 4 यहाँ पे ऐड करते हुए बनाया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये 2 का ऐड करके यहाँ पे आया, फिर ये 3, फिर यहाँ से ये 4, यहाँ से ये 5। तो एक पैटर्न तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा काम ये है कि जब यहाँ पर n हो तो हमें इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। कि n अगर होगा तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे और लास्ट जीरो जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो पहले इस नीचे वाले को देख लेते हैं। इसको अगर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस बताया कि 2 ऐड करके, तो क्या लिख सकते हैं 1 + 2। 6 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 प्लस, यानी प्रीवियस में 3 ऐड किया है, ये प्रीवियस में 4 ऐड करके आया, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 1 + 2 प्लस प्रीवियस में 5 ऐड, 3 + 4 + 5। अब यहाँ से कह सकते हैं कि ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हो रहा है। तो जो n होगा वो n क्या हो जाएगा, दिस इज n × n + 1/2, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, ठीक। अब आते हैं इस वाले पार्ट में आते हैं। इसमें क्या है, ये पहला क्या है 1, फिर ये क्या हो रहा है 1 + 1 हो रहा है, 4 क्या हो रहा है 1 + 1 + 2, इसमें पीछे वाले 2 ऐड किया, इसमें अब क्या हो 3 ऐड करके, तो 1 + 1 + 2 + 3, ये वाला कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1 + 4 ऐड करके 1 + 1 2 + 3 + 4। अब ये क्या हो रहा है, फिफ्थ का ये टर्म है, फोर्थ का ये है, थर्ड का ये, सेकंड का ये एंड फर्स्ट का ये। अब इसका अगर कहा जाए कि इसका nth टर्म क्या होगा, ठीक है। तो इसके nth टर्म की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस में क्या आएगा, ये n अगर होगा तो ये लास्ट में टर्म क्या होगा n - 1 और 1 ऐड है, तो ये 1 + n × n - 1/2। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। ये नंबर ऑफ जीरो हो गया और ये क्या हो गया लास्ट टर्म ऑफ द जीरो ऑफ fn(x) हो गया, ठीक। तो अब हमारे पास क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कितने टर्म्स हैं ये मालूम है, लास्ट टर्म क्या है वो मालूम है, और उसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस क्या है वो मालूम है, ठीक है। लेकिन हमें फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला सम है दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, या इसको दूसरे टर्म से लिखे थे n/2 2a + n - 1d, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट टर्म मालूम है, a नहीं मालूम है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चीज़ को समझिए यहाँ पे कि जो लास्ट टर्म है उसको हम फर्स्ट टर्म बना सकते हैं, बस कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो +2 था अब क्या हो जाएगा -2, तो ये 15 क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, तो ये इसका लास्ट टर्म हो गया, और कॉमन डिफरेंस जो अभी 2 दिख रहा है अब क्या हो जाएगा -2। तो हम अगेन फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सम ऑफ जीरो ऑफ fn(x), तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + n 1/2, ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे जो इसका लास्ट टर्म दिख रहा है ये कितना हो जाएगा n × n + 1/2 प्लस, अब यहाँ पे n - 1d है नंबर ऑफ टर्म्स ये वाला, तो ये पार्ट हो जाएगा 1 + n 1/2 -1, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स -1, d कितना है -2, ठीक है। इसको अगर हम अब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा n² - n + 2 डिवाइड बाई 4, ठीक है। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे, ठीक है, और 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, और यहाँ से 1 - 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो ये n² + n - n² + n हो गया।
तो दिस इज इक्वल टू हो गया, ये कितना हो गया 2n और 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हाफ n स्क्वायर माइनस n प्लस 2। तो ये हो गया कि fn ऑफ x का जो जीरोज का सम होगा वो n के टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में उसने कहा है कि सम ऑफ जीरोज एक्सीड्स 5 लाख, ठीक है, और लीस्ट n फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे हम इनइक्वालिटी लगा लेते हैं यहाँ पे कि दिस इज हाफ n इज n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5 लाख, ठीक है। अब इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 इज ग्रेटर देन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 10 हो गया, तो ये 10 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिलियन हो गया ये। अब हमें लीस्ट n फाइंड आउट करना है। तो ये कह सकते हैं कि डेटा इतना सही दिया हुआ है कि आप इसमें निकाल के क्यूबिक इक्वेशन हो रहा है, यहाँ पे 2 2 2 2 0, इसका मतलब है कि 100 से स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आप 100 लेते हो, n इक्वल टू अगर 100 लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 100 प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा 0 0 माइनस 98। तो ये जो वैल्यू है, अगर ये माइनस 98 ना होता तो इसके बराबर हो जाता, लेकिन माइनस 98 के ये क्या हो जाएगा, लेस देन 10, इससे कम हो गया, तो यानी कि n इक्वल टू 100 तो नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब जब n इक्वल टू 101 लेंगे तो ये हो जाएगा 101, और ये 101 स्क्वायर माइनस 101 प्लस 2, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 101 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 111 माइनस 99। तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 1000 ही चाहिए था, यहाँ पे 111 एक्स्ट्रा है, 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 12 एक्स्ट्रा आएगा, तो ये इक्वल टू 101, यहाँ पर 1012। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज ग्रेटर देन 1 मिलियन, ठीक है यहाँ तक। तो इसका मतलब है कि 100 पे ये वैल्यू इससे कम हो रही है, 101 पे इससे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि लीस्ट जो n होगा वो वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 101। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा सोल्यूशन आपको क्लियर होगा, और बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको आज का क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। और क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A', lie in coordinate plane with vertices A 0,0, B 0,12, C 16,0, A' 24,18, B 36,18, C 24,2. A rotation of m degrees clockwise around the point x, y, where m lies between 0 to 180 and 0 180 are excluded, will transform triangle ABC to triangle A', B', C'. Find m plus x plus y, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट के बाद इसको रोटेट किया गया है ट्रायंगल को, और रोटेट करने के बाद ट्रायंगल ABC इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों पोजीशन फिक्स है यहाँ पे। तो हमें फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट के बाद कितना डिग्री घुमाएंगे कि हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल आपको कमेंट सेक्शन दे दूंगा, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ को आपको साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।